स्टूडेंट्स आर वेरी क्लियर अबाउट देयर सब्जेक्ट। आप कैसे ब्रेक ले, मैं आपको साइंटिफिक वे बताती हूँ। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं कैसा टाइम टेबल आपको बनाना चाहिए, राइट? हेलो एवरीवन, दिस इज वैष्णवी राठौर, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइज, आज हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है टाइम टेबल, राइट? मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, डायरेक्टली वीडियो को स्टार्ट करते कि टाइम टेबल होता क्या है और किस तरह से हम लोग परफेक्ट टाइम टेबल बना सकते हैं। फिर मैं आपको एक टाइम टेबल बताऊंगी कैसे आप जब परफेक्ट टाइम टेबल देखोगे ना, तो आपको रियलाइज़ होगा हाँ मुझे इस तरह से टाइम टेबल बनाना चाहिए। बट आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मेहनत कर ली है। मैं आपको एक परफेक्ट टाइम टेबल बताऊंगी किस तरह से आपको बनाना है। ओके, चलो अब स्टार्ट कर लेते हैं ये प्यारी सी वीडियो। देखो, व्हाट इज टाइम टेबल? टाइम टेबल होता क्या है, पहले इसको जान लेते हैं, राइट? टाइम टेबल क्या होता है? अ लिस्ट दैट शोज द टाइम एट विच समथिंग हैपन। एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें आप ये बताते हो कि हाँ मैं इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये सर्टेन वर्क करूँगा या करूँगी, वो होता है टाइम टेबल। तो क्या होता है टाइम टेबल? टाइम टेबल बच्चा पार्टी एक लिस्ट होती है जो कि हमें ये बताती है कि कोई भी सर्टेन थिंग, कोई भी सर्टेन चीज़ एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में होगी। ओके, ना इम्पोर्टेंस क्या है टाइम टेबल की बच्चा पार्टी? ये है इसकी इम्पोर्टेंस। क्या है इम्पोर्टेंस? आई होप ये विजिबल हो। इम्पॉर्टेंस, देखो इम्पॉर्टेंस क्या है? रिड्यूस कन्फ्यूजन वाइल स्टडी। जब आप स्टडी करने बैठते हो और आपको नहीं ये पता होता है कि मुझे इस पर्टिकुलर टाइम में क्या पढ़ना है, तो आप पे बर्डन आ जाता है, आप सोच नहीं पाते और आपका वो टाइम भी वेस्ट हो जाता है और आप कुछ पढ़ भी नहीं पाते हो। लेकिन अगर आपने हर जो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अरेंज कर लिया है, तो आपका बर्डन रिड्यूस हो गया ना, आपको टेंशन नहीं है। अब आपको पता है कि हाँ इस पर्टिकुलर टाइम में मुझे ये पढ़ना है तो पढ़ना है, और उसके बाद कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स आर वेरी क्लियर अबाउट देयर सब्जेक्ट। स्टूडेंट अपने सब्जेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा क्लियर होता है। ऐसे तो ये रिड्यूस करेगा कंफ्यूजन को स्टडी के दौरान, जब उसको अपने सब्जेक्ट के बारे में क्लियर होगा। अब टाइम टेबल बनाना कैसे है उसका वेट करो, अभी हम सब बताएंगे, डोंट वरी, राइट? नाउ अब जानते हैं परफेक्ट टाइम टेबल कैसे बनाते हैं, क्योंकि मैंने आपसे बोला है मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करूँगी, इसलिए हम डायरेक्टली बताएंगे कि परफेक्ट टाइम टेबल कैसे बनाएं। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि इससे पहले मैंने नोट्स की एक वीडियो बनाई है जिसमें आपको बताया है कि किस तरह से आपको बेहतरीन से बेहतरीन नोट्स का फॉर्मेशन करना चाहिए। तो उस वीडियो को अगर आप देखते हो तो आपका नोट्स वाली जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो उस वीडियो को देख लेना, ठीक है ना? अब बात करते हैं परफेक्ट टाइम टेबल कैसे बनाते हैं। ओके, लेट्स सी। कुछ स्टेप्स हैं गाइस जिसको आपको फॉलो करना चाहिए जब आप टाइम टेबल बनाते हो। कौन कौन सी स्टेप है? लेट्स सी। सबसे पहली स्टेप है मेक लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। आप क्लास 9th में होगे या फिर आप क्लास 10th में होगे, राइट? तो आपको क्या करना है? अपने सब्जेक्ट की लिस्ट बनानी है। अब 5 आपके मेजर सब्जेक्ट होते हैं और 6 आपका ऑप्शनल होता है और वी कैन से एडिशनल सब्जेक्ट होता है, राइट? तो उसको मिला के 6 सब्जेक्ट हो गए। अब आपको उन सब्जेक्ट की लिस्ट बनानी है। कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं? साइंस होता है, मैथ होता है, इंग्लिश होता है, हिंदी, एसएसटी और आईटी या फिर अदर सब्जेक्ट जो भी आपने ले रखा हो एडिशनल में, तो वो आपका होगा। तो आपको उन सब्जेक्ट की लिस्ट बनानी है। देन फिर सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है? स्प्लिट इजी एंड डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। अपने इजी और डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को स्प्लिट कर दोगे, राइट? जनरली बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट कौन सा होता है? तो मैथ्स होता है, और कौन सा होता है? साइंस भी होता है, और इजी इंग्लिश, हिंदी और आईटी, राइट? तो आप इसको स्प्लिट कर सकते हो इजी और डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट में। ये आप पर डिपेंड करता है स्ट्रेस। देखो, जो चीज़ डिफ़िकल्ट और इजी कुछ नहीं होता है। असल में बात ये होती है, जो चीज़ हमें कम समझ में आती है उसे हम डिफ़िकल्ट मानने लगते हो, जो चीज़ ज़्यादा समझ में आने लगती है उसे हम ईजी मानने लगते हैं, राइट? यही तो होता है। ईजी और डिफ़िकल्ट है क्या? आखिर में यही होता है, राइट? कभी कभी ऐसा होता है कि हम इजी सब्जेक्ट में ध्यान नहीं दे पाते हैं और लास्ट में वो हमारे डिफ़िकल्ट बन जाता है, ठीक है? तो आप क्या करोगे? अपने सब्जेक्ट को इजी और डिफ़िकल्ट में स्प्लिट कर लोगे। आप पर डिपेंड करता है। एक चीज़ हमेशा याद रखो, हिंदी और इंग्लिश को आप इजी ना माने तो बेहतर है।
ऐसे मैंने क्यों बोला, क्योंकि आपके माइंड में ना ये चलता है कि हिंदी और इंग्लिश तो ईजी है भाई, ये तो हमसे हो जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लास्ट में जो भी परसेंटेज थोड़ा ऊपर नीचे होता है ना, वो इन्हीं 2 सब्जेक्ट की वजह से होता है। इसलिए इन 2 सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से करके जाएं। गॉट इट? तो अपने सब्जेक्ट को स्प्लिट कर लोगे ईजी और डिफ़िकल्ट पे। नाउ अब देखते हैं क्रिएटिंग टाइम स्लॉट। क्या करोगे? टाइम स्लॉट क्रिएट करोगे। अब आपको पता है कि हाँ मेरी क्लास में ये सब्जेक्ट है, नाउ मेरे लिए ईजी सब्जेक्ट है, मेरे लिए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। लेकिन देखो एक और चीज़, इस पर आपको ईजी और डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट पता करने के लिए अभी तो क्लास 9 और 10 एंटर हुए हो, राइट? तो आपको उसके लिए क्या करना चाहिए, पहले रिसर्च करनी होगी कि कौन से सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट होते हैं और कौन से ईजी होते हैं। जनरली बता रही हूँ, बच्चों का मैथ्स और साइंस डिफ़िकल्ट में ले जाते हैं और अदर सब्जेक्ट को ईजी में लेते हैं, ठीक है? ये जनरल बात है, ज़रूरी नहीं है आप पे लागू हो सकता है आपको मैथ्स और साइंस बहुत अच्छी लगती हो और आपके लिए ईजी हो, ठीक है? इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू पीपल, ठीक है? नाउ क्रिएटिंग टाइम स्लॉट। अब आपको टाइम स्लॉट क्रिएट करना है। हम टाइम स्लॉट कैसे क्रिएट करते हैं बताते हैं, रुको। मान लो आपने, अब देखो टाइम टेबल, ये तो आपको पता लगे, देखो टाइम टेबल का मीन तो आपको पता ही होगा कि टाइम टेबल होता है क्या। हाँ, इस 2 घंटे में ये पढ़ेंगे, ये 2 घंटे में यही पढ़े, तो यही तो होता है टाइम स्लॉट। यही तो होता है टाइम स्लॉट। कैसे? आपने कहा कि मैं सुबह उठूँगा, लेट से आप 5 बजे उठ रहे हैं और 5 से तो मैं 6 से बैठूँगा, 8 बजे तक स्टडी करूँगा, तो ये 6 से 8 क्या होगा? दिस इज़ योर टाइम स्लॉट, ठीक है? तो आपको क्या करना है, टाइम स्लॉट बनाना है। अभी एक बेहतरीन टाइम स्लॉट मैं आपको बना के दूंगी और मैं आपको बताऊंगी कौन सा सब्जेक्ट आपको पहले पढ़ना है, कौन सा बाद में। फिर आप उसमें आप चेंजमेंट कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको बता दूंगी, इसमें बिल्कुल भी वो मत रखना कि मैम बस ऐसे चली जाएगी, नहीं, मैं आपको बता के जाऊँगी पूरा, ठीक है? नाउ शेड्यूल ब्रेक्स। कंटिन्यू स्टडी नहीं करनी है बेटा पार्टी, आपको ब्रेक्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब कैसे ब्रेक ले, मैं आपको साइंटिफिक वे बताती हूँ जिसके थ्रू आप बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ भी सकते हो और एक बेहतरीन ब्रेक भी ले सकते हो। साइंटिफिक वे बताऊँगी, अभी बताऊँ? चलो अभी बता देती हूँ, बट स्पेस नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड पे बताऊँगी, ठीक है? नाउ डिसाइड व्हाट टास्क डू फर्स्ट। सबसे पहले आपको कौन सा टास्क करना है इसको आप डिसाइड करोगे। ये कैसे डिसाइड करोगे? जब आप चैप्टर पढ़ोगे, सब्जेक्ट पढ़ोगे, तो आपको अपने आप रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ मुझे ये टास्क पहले रखना है, ये बाद में रखना है। इसलिए आप ये आप इन सब चीज़ें, ये सब सारी परफॉर्म कर लोगे ना, तब इस पर आओगे और आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा हाँ मुझे अब कौन सा टास्क रखना है बेसिकली, राइट? देखो मैं आपको बता देती हूँ, वरना आप कहोगे शेड्यूल ब्रेक्स में। देखो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना चाहिए, साइंटिफिक मेथड बता रही हूँ कि अगर आप 25 मिनट स्टडी करते हो तो आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। कितने मिनट का ब्रेक लेना चाहिए? 5 मिनट का, राइट? और अगर आप क्या करते हो बच्चा पार्टी, 50 मिनट स्टडी करते हो तो आपको 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। और अगर आप 2.5 घंटे स्टडी करते हो, ठीक है, 230 मिनट्स इफ़ यू गाइस स्टडी, तो आपको ब्रेक लेना चाहिए कितने घंटे का, कितने मिनट का, राइट? 30 मिनट का। इतना टाइम इनफ होता है आपको रिफ़्रेश करने के लिए, ठीक है? इतना, बस आपको इतना ही गैप देना है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप बच्चा स्कूल भी तो जाओगे, फिर एकदम बहुत गैप दे दोगे तो पढ़ोगे कब? तो ये तो हमें करना नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं हमारा माइंड भी एकदम फ्रेश रहे और हम जो भी चीज़ पढ़े वो हमारे माइंड में घुसे। तो वो कैसे घुसेगी? जब आप अच्छा मतलब ब्रेक लोगे, और ब्रेक का मैंने तो आपको तरीका बता दिया है कि 25 मिनट पढ़ रहे हो अगर आप, तो 5 मिनट का गैप ले सकते हो। 50 मिनट पढ़ रहे हो तो 10 मिनट का गैप ले सकते हो। 2.5 घंटे पढ़ रहे हो तो 30 मिनट का गैप ले सकते हो। समझ रहे हो? तो इस तरह से आप गैप ले सकते हो। नाउ अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ कि देखो स्टूडेंट्स, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे इन फ्यूचर, लाइक नीट, जेई, IIT, इन सारे एग्जाम की तैयारी करोगे, तो अभी से आपको बैठने की आदत डालनी पड़ेगी कि हम 2-2 घंटे बैठे हुए हैं एक पर्टिकुलर जगह पे और वहाँ से नहीं हट रहे हैं, ठीक है? तो ये आदत आपको अभी से कोशिश करनी पड़ेगी, तब आप डाल पाओगे। लेकिन मैम हम कैसे डालें, ये तो हमारे लिए ईजी नहीं है। तो आपको पता क्या करना चाहिए, आपको एक वो बनाना चाहिए। जैसे मान लो आज मैं 30 मिनट एक पर्टिकुलर जगह पे बैठूंगा, राइट? आज 30 मिनट बैठूंगा। कल मैंने क्या किया, 5 मिनट का एडिशन कर दिया। कल मैं 35 मिनट बैठूंगा एक पर्टिकुलर जगह पे, वहाँ पर पढ़ाई करूँगा अपना। अब और बाकी उस 35 मिनट में कहीं भी नहीं जाऊँगा, राइट?
देन फिर हम नेक्स्ट डे क्या करेंगे, 35 का ही रखेंगे, 2 दिन 35 मिनट का हमने चला लिया। फिर उसका नेक्स्ट आया, फिर हमने 40 मिनट बढ़ा दिया, राइट। हम 40 मिनट एक पर्टिकुलर जगह पे बैठे हैं, ओके। ऐसे ऐसे आप बढ़ाते चले जाओगे और एक टाइम आएगा कि आप 2 आवर एक पर्टिकुलर जगह पे बैठे रहोगे और मन लगा के पढ़ते रहोगे। सो गाइज, इस तरह से आप पढ़ सकते हो, राइट। नाउ अब बात करते हैं गोल्डन टाइम के बारे में। भाई गोल्डन टाइम क्या है? गोल्डन टाइम एक ऐसा टाइम है जिस टाइम पे, अगर इस टाइम पे आप पढ़ोगे ना, तो आपके माइंड में चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी अंदर जाएंगी, राइट। आप बहुत चीज़ों को अच्छी तरह से समझ सकते हो। लेकिन मैम गोल्डन टाइम है कौन सा? बच्चे, जो मॉर्निंग टाइम होता है ना आपका, मॉर्निंग टाइम, ये है आपका गोल्डन टाइम, मॉर्निंग। अरे मैम सुबह नहीं उठ पाते यार, मैं ये नहीं कह रही हूँ आपसे कि आप सुबह 5 बजे उठो फिर पढ़ो, नहीं। जब आप उठ रहे हो ना, तब आपका वो गोल्डन टाइम होता है। आप जब उठे, आपने फ्रेश हुए, देन फिर उसके बाद आप क्या करोगे, 2 आवर पढ़ोगे। वो 2 आवर आपके गोल्डन टाइम होता है और उस टाइम जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है ना, आपको वो पढ़ना चाहिए। क्योंकि वो टाइम जब आप मानो आपके दिमाग पढ़ने के लिए रेडी कि हाँ भाई मैं पढ़ूंगा अब, और चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करूँगा, तो आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए जो आपका वीक होता है, ना कि वो जो आपको ईजी लगता है। वरना फिर उसका उस टाइम का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, राइट। ईजी तो आप बाद में समझ सकते हो, राइट, लेकिन आपको डिफ़िकल्ट समझना होगा। तो डिफ़िकल्ट टाइम आप डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, बेसिकली डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट आप गोल्डन टाइम में रखोगे, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, अब आपका मोस्ट कॉमन डाउट के बारे में बात करते हैं कि आप नाइट में पढ़ें या फिर डे में पढ़ें, राइट। ये आप सभी का डाउट होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये है कि जिस टाइम आपको ज़्यादा शांति मिलती है ना, शांत, आपका एनवायरनमेंट बहुत शांत, बहुत काम हो, उस टाइम आपको स्टडी करनी चाहिए। क्योंकि शांति में तो पढ़ाई की जा सकती है, राइट। तो शांति ढूंढो, उस जगह पढ़ाई करो, उस टाइम में पढ़ाई करो, नाइट में या फिर डे में। मेरे अकॉर्डिंग नाइट में करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि यार आपको सेल्फ स्टडी करनी होती है। अब आप देखो, आप दिन में पूरा भाग रहेगा, तो आप कैसे एक पर्टिकुलर सेल्फ स्टडी कर पाओगे? तो उसके लिए आपको काम इन्वायरमेंट चाहिए होता है। तो उसके लिए आप नाइट में स्टडी करो, मेरे अकॉर्डिंग। बट आपको जिस टाइम पे कंफर्टेबल फील होता है, आप उस टाइम स्टडी कर सकते हो, ठीक है ना। आप एक बेहतरीन टाइम टेबल के बारे में बात कर लें, ये सारी जो स्टेप है उस पर लागू होंगी। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम बात करते हैं एक बेहतरीन टाइम टेबल के बारे में। तो फटाफट से ले लो। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं कैसा टाइम टेबल आपको बनाना चाहिए, राइट। तो देखो ज़रा, आप 2 टाइप के स्टूडेंट्स हो सकते हो, या तो आप अर्ली राइजर होगे या फिर आप नाइट आउल होगे, राइट। तो आप कौन से टाइप के स्टूडेंट हो, ये तो आप पर डिपेंड करता है। इसीलिए मैंने दोनों कंडीशंस लिख ली हैं, ताकि ये ना कोई इंसान बोल पाए कि मैम ने सिर्फ नाइट आउल के लिए बताया है या फिर सिर्फ अर्ली राइजर के लिए बताया है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं अर्ली राइजर के बारे में। देखो स्टूडेंट्स, अर्ली राइजर हो तो बच्चा पार्टी आपको 4 बजे किसी भी हाल में उठना है, तभी तो आप अर्ली राइजर कहलाओगे। तो 4 बजे उठ जाओ, राइट। फिर 4:30 से अपनी स्टडी स्टार्ट करो, क्योंकि थोड़ा ब्रश कर लेना। पता है क्यों? आप जितना फ्रेश रहोगे ना, उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव वे में स्टडी करोगे। तो ये नहीं सिर्फ मुँह धुल के बैठ रहे पढ़ने, बस ब्रश कर लोगे तो ज़्यादा फ्रेश फील करोगे, राइट। तो ब्रश कर लेना, फिर 4:30 से स्टडी करना स्टार्ट करना और 6:30 तक अपनी स्टडी करना। और ये होगा आपका फर्स्ट स्लॉट। कौन सा स्लॉट होगा? फर्स्ट स्लॉट होगा। इसको पहले स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। अब बात करते हैं, देखो फर्स्ट स्लॉट ये आपका होगा। इसमें आप अपना वो सब्जेक्ट पढ़ोगे जो कि टफ होगा। लेट्स से आपने साइंस पढ़ लिया या फिर आप मैथ्स पढ़ सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू पीपल, राइट ना। फिर आप क्या करोगे? आपको अब हो गया मैम, अब 6:30 बज चुके हैं, हमें स्कूल जाना है, हमारा टाइम नहीं है। तो अब आप 7 बजे से आपका 7 बजे से 2 बजे तक आपका स्कूल है, तो आप स्कूल है। अब स्कूल में आपको मस्ती नहीं करनी है स्टूडेंट्स। जनरली हम अपना टाइम ऐसे निकाल देते हैं, लेकिन स्कूल में आपको ऐसा नहीं करना है। स्कूल में आपको इफेक्टिव वे में स्टडी करनी है, टीचर क्या पढ़ा रहा है। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कोई पीरियड खाली होता है, कोई पीरियड वैकेंट होता है, तो हम उसमें अपना होमवर्क निपटा सकते हैं। तो ये काम भी कर लोगे स्कूल में, ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है ना। और आपका टाइम बचेगा ना पढ़ने के लिए, कर सकते हो, आपकी मर्जी, राइट ना। फिर आप घर आए भाई, आपने थोड़ा रेस्ट किया, थोड़ा सा नैप भी ले सकते हो, 30 मिनट की नैप ले लो, राइट। इससे ज़्यादा मत लेना, क्योंकि फिर आप पता लेजीनेस फील करने लगते हो। इससे ज़्यादा मत लेना, ओके। 30 मिनट की आप नैप ले सकते हो, राइट। फिर उसके बाद आप 4 से 6 बजे तक अपनी सेकेंड स्लॉट स्टार्ट करोगे, मतलब कि सेकेंड
सब्जेक्ट स्टडी करोगे, राइट। तो आप इसमें आप कोई सब्जेक्ट ले सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। फिर आपने 6 बजे आराम से स्टडी करी, फिर 1 घंटा गैप लिया। 1 घंटा गैप इसलिए ले सकते हो क्योंकि यार थोड़ा आपको खेलने के लिए, माइंड फ्रेश होने के लिए टाइम चाहिए होता है। स्कूल से पढ़ के आए होते हो, फिर सिर्फ आपको मैंने सिर्फ 2 घंटे गैप से दे तो दिया, आप चाहो तो इसको हटा भी सकते हो, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, राइट। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आप गैप ले लोगे तो अच्छी बात होगी, राइट। 2 घंटे आपने पढ़ा है लगातार, तो कुछ तो गैप मिलना ही चाहिए, राइट। तो आप फिर गैप ले सकते हो। फिर आप 7 से अपनी स्टडी दोबारा स्टार्ट करोगे और फिर 2 आवर पढ़ोगे। ये होगा आपका 3rd स्लॉट। फिर उसके बाद आप डिनर करोगे और गॉसिप करोगे अपने पेरेंट्स के साथ। फिर उसके बाद सो जाओगे। अब आप चाहो तो नहीं मैम हम तो 11 बजे तक पढ़ेंगे, तो आप उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो आप 1 घंटा और बढ़ा लो, राइट। प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये टाइम टेबल फॉलो करो और खुशहाल रहो ना। अब बात करते हैं नाइट आउल्स के बारे में कि वो अपना टाइम टेबल कैसे बनाए। देखो स्टूडेंट्स, इससे मैंने 3 स्लॉट्स लिए। देखो ये टाइम टेबल बहुत ईजी है, मैंने आपके लिए कोई बर्डन नहीं बनाया है। देखो स्टूडेंट, टाइम टेबल वो होता है जिसे आप फॉलो कर पाओ, ऐसा टाइम टेबल मत बनाओ कि जिसे आप फॉलो ही ना कर पाओ, राइट। तो ये ईजी टाइम टेबल है, इसलिए बताइए, इसको टफ करने की कोशिश मत करना, समझ रहे हैं, टफ मत करना, इजी ही रहने देना। अब इसके बारे में बात करते हैं, राइट। देखो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, आप तो नाइट आउल हो, रात में पढ़ने का शौक है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि आप जब उठते हो तो आपके पास एक गोल्डन टाइम होता है, राइट। उस टाइम को अगर आप यूज़ करोगे तो बहुत ज़्यादा आपको अच्छा फील होगा और आप बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, राइट। तो आपको क्या करना है, लेट्स से आप 6 बजे उठे, राइट। तो आपने 15 पहले थोड़ा हाथ मुँह धुल लिया और ब्रशेस करना चाहो कर लेना, राइट। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, आधे घंटे के लिए स्टडी करोगे। मैम आधे घंटे में क्या पढ़ोगे? अरे आधे घंटे पढ़ नहीं सकते तो रिवीजन तो कर सकते हो ना, रिवीजन करोगे आधे घंटे में। आप इस पर्टिकुलर टाइम में आप रिवीजन कर सकते हो, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। मैम रिवीजन क्या करेंगे, जो आपको डिफ़िकल्ट लगती हो, कुछ ऐसी चीज़ जो आपको डिफ़िकल्ट लगती है आप उसका रिवीजन करो, तो आपको हो सकता है वो चीज़ बहुत जल्दी याद हो जाए, राइट। तो आप ऐसा कर सकते हो, पढ़ना है मगर इस टाइम पे। फिर आप स्कूल चले गए, देन फिर स्कूल से घर आए, घर में रिलैक्स किया। फिर 4 बजे से आपने 6 बजे तक एक स्लॉट लिया, जो कि मैंने उसको भी बताया था, आपको भी बता रही हूँ। 2nd स्लॉट, इसमें आप अपना कोई सब्जेक्ट ले सकते हो। देन फिर आप क्या करोगे, आप एक गैप लोगे मज़े वाला, फिर आप अपनी स्टडी करोगे ज़्यादा देर नहीं, 1 घंटा के लिए 7 से 8 आपको फिर एक 3rd स्लॉट में स्टडी करनी है। इसमें आप अपना इन सब्जेक्ट लोगे, जैसे हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश आप इसमें उठा सकते हो, ठीक है, समझ में आया। इसमें आप हिंदी और इंग्लिश ले लेना। फिर आपको क्या करना है, 8 से 10 आराम से रिलैक्स करना है, क्योंकि आपको रात में पढ़ना भी तो है ना, इसलिए आराम से रिलैक्स करोगे, डिनर करोगे, अगेन गॉसिप करोगे और फिर अपनी स्टडी पर बैठ जाना है। लेकिन याद रखना 2 घंटे ही आपको वेस्ट करने, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। फिर 10 से 12 बजे तक या 1 बजे तक, जितना बजे तक आपको पढ़ना है पढ़ सकते हो, और बीच में 5-5 मिनट का गैप ले लेना, ठीक है ना, ताकि आपकी जो माइंड, एक बात हमेशा याद रखो, ब्रेन जो होता है ना वो एक टाइम बाद वर्क स्लो कर देता है, तो आपको गैप चाहिए होता है, जिसकी वजह से फिर से उसका ग्राफ जो है ऊपर उठे, ठीक है। तो आपको गैप तो लेना ही लेना है, तो गैप लेते रहना। ये दोनों स्टूडेंट्स के लिए लागू होता है, नाइट आउल के लिए भी और अर्ली राइजर के लिए भी, राइट। ओके, तो ये आपका 4th स्लॉट हो जाएगा। फिर आप सो जाओगे और सुबह उठना और फिर से टाइम टेबल फॉलो करना। अगेन ये भी टाइम टेबल बहुत इजी है, देखो कितना इजी है। 4 से 6 पढ़ोगे, फिर 1 घंटे का गैप, फिर आपने 1 घंटा से मात्र पढ़ा। उसके बाद आप फिर 8 से 10 आराम से रिलैक्स करोगे और मस्ती करोगे, जो भी आप म्यूज़िक सुनना है, कुछ भी करना है आराम से कर सकते हो स्लॉट में। फिर आपको अपनी स्टडी करनी है, फिर सो जाना है, ठीक है। तो दोनों स्लॉट बहुत इजी हैं और आप अगर इनको फॉलो करते हो तो मेक श्योर गाइज आप आपके मार्क्स बूस्टअप होंगे। अगर आपको 90% चाहिए है अपने बोर्ड एग्जाम में, तो आप ये टाइम टेबल फॉलो करो, ओके। आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, इसकी गारंटी लेती हूँ। लेकिन आपको ये टाइम टेबल रेगुलर फॉलो करना है, ये नहीं सिर्फ एक दिन कर लिया और हो गया। रेगुलर फॉलो करोगे तभी तो कुछ रिजल्ट आएगा, ओके। सो गाइस, दिस इज ओवरऑल फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू एवरीवन एंड बाय।